आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस दौर में इन डिग्रियों की अहमियत एक कागज से ज़्यादा नहीं है, पर इस कागज के टुकड़े को लेने के लिए परिवारों को अपने खेत अपनी ज़मीन बेचनी पड़ती है, अपना जेवर बेचना पड़ता है। और इन डिग्रियों की कीमत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में किसी लायक नहीं है। एक बच्चे को नीट कराने के लिए बड़े भाई को अपनी सारी जवानी गिरवी रखनी पड़ती है। मुसलमान बच्चों को भी ये समझना होगा कि अगर अपनी हालात में सुधार लाना है तो उन्हें 200% मेहनत करनी होगी। हम अपने बच्चों को कब तक राजा बेटा हीरा बेटा कहेंगे? इसकी जगह हमें अपने बच्चों को एक अच्छे स्टूडेंट की शक्ल में देखने की आदत डालनी चाहिए। जिंदगी मुकाबले का दूसरा नाम है। दुनिया में जिस भी कौम ने तरक्की पाई, उन्होंने ऐन भेदभाव के वक्त अपनी जड़ों को और गहरा किया, अपनी बुनियाद को और पक्का किया। उन्होंने कहा, तुम जानते हो, मैं अपनी कौम को जदीद तरक्की और जमाने के नए तकाजों से आगाह करना चाहता हूं। मैं अपनी कौम को जदीद तरक्की और जमाने के नए तकाजों से आगाह करना चाहता था। क्या तुम मुझे इस बारे में कुछ बता सकते हो? मैंने कहा, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 आया है, जहां मशीनों में इंटेलिजेंस है और इंसान धीरे धीरे बेवकूफ हो रहे हैं। हम रट रट कर याद करने को एजुकेशन कहते हैं। विकिपीडिया इसी को एक बार अपडेट में याद कर लेती है और वो उसे अपडेशन कहती है। अगर हर सवाल का जवाब बता देना उस सब्जेक्ट की मास्टरी समझा जाए तो गूगल का मुकाबला दुनिया के किसी भी सब्जेक्ट के मास्टर किसी भी फील्ड में नहीं कर सकते। अगर आपकी पसंद और नापसंद का ख्याल रखने को गहरी दोस्ती कहा जाए तो इस वक्त YouTube से बढ़कर आपका कोई दोस्त नहीं है। और अगर इंसानी मिजाज के हिसाब से आपका मूड बदलने वाले साकिए करार बनकर अगर कोई आपको वो मूड बदलने वाली शेरो शायरी या गाना सुना दे तो इस वक्त आपका साकिए करार स्पॉटिफाई नेटफ्लिक्स से बड़ा कोई और नहीं है। इसमें से हर एक हमारी साइकोलॉजी को गहराई से समझते हैं। ये वो एल्गोरिदम्स हैं जो हमसे कई ज्यादा इंटेलिजेंट है और ये सब फ्री है। तो उन्होंने कहा, असल में फ्री कुछ नहीं होता। जब कोई प्रोडक्ट फ्री हो तो इसका मतलब इंसान ही प्रोडक्ट है। और ये कंपनीज हमारी निजी आदतों का डेटा इकट्ठा करके हम पर एक एक्सपेरिमेंट चला रही हैं और उस एक्सपेरिमेंट में हमारी सारी कौम टिकटॉक और इंस्टाग्राम की रील पर फंस गई। भला हो इसी गवर्नमेंट का जिसने टिकटॉक बैन कराया, लेकिन अब वो इंस्टाग्राम और यूट्यूब के रील्स में चली गई। दरअसल इन प्रोडक्ट्स और एक्सपेरिमेंट ने समाज को पूरी तरह से हैक कर दिया है। और पहले वॉशरूम के अंदर पेन से खुरच कर गंदी बातें लिखने वाले लोग, उन्हें आईटी सेल ने अपने यहां नौकरी दे दी है। अब ट्रेनों के वॉशरूम के अंदर कुछ गंदा लिखा हुआ नहीं मिलता, क्योंकि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके वो ये गंदी बातें किसी अच्छे मजहब, किसी अच्छी जाति के खिलाफ, किसी अच्छे पड़ोसियों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए फेसबुक की पोस्ट में लिख देते हैं। फेसबुक जो हमें कनेक्ट करने आया था, वही हमारे रिश्तों को तोड़ रहा है। जब तक सच अपने जूतों की लैस बांधता है, तब तक झूठ आधी दुनिया की सैर कर चुका होता है। एल्गोरिदम हर अगले वीडियो को, हर अगली पोस्ट से ऊंची चरस बनाकर हमें दे रहा है। इसलिए पहले नफरत शायद एक सोच थी, लेकिन नफरत अब एक पुख्ता अकीदा बन चुकी है। एआई इतना पावरफुल है कि वो हमारी शॉपिंग हैबिट, रीडिंग हैबिट, कम्युनिकेशन हैबिट्स और पूरे वक्त हमारे फोन में बैठकर हमें सुनता रहता है। एआई को ये कहा गया है कि हर तरह के इंसानी इंफॉर्मेशन जो इंटरनेट पर है, क्लासिफाई करो, डाइजेस्ट करो, आईपी एड्रेसेस का यूज करो और दुनिया को जितना बांट सको बांटो।